नमस्कार। भारत में बाबाओं का इतिहास इतना रंगीन रहा है कि आप शिलाजीत खा लें या च्यवनप्राश, न चेहरे पर उनकी जैसी चमक पा सकते हैं और न ही आत्मविश्वास। कई ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसमें बाबा लोग शादियों में फूफा जी के पुराने नागिन डांस को धत्ता बताकर चक्कर घिरनी डांस करते दिखे। बाबा डांस से माहौल ऐसा तगड़ा बना कि अगिया बेताल भी बाप बाप करने लगा। अगिया बेताल दादी जी नानी जी भूत को कहती थी पुराने जमाने में। कुछ बाबा तो लव गुरु को पीछे छोड़ सेक्स गुरु बन गए और एक टापू ही बसा लिया। कहना यह चाहता हूं कि सनातन और सन्यास का मुखौटा पहनकर इन ढीले ढाले लंगोट वाले बाबाओं ने जितना जिंदगी का मजा लिया उतना तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते। अब पहले देखिए इस वीडियो को। किसी स्त्री की शादी हो गई हो तो उसकी दो पहचान हो, मांग का सिंदूर, गले में मंगलसूत्र। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगलसूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्याला भी खाली। और मांग का सिंदूर भर गया हो, गले में मंगलसूत्र लटक गया हो, तो हम लोग दूर से ही देखकर समझ जाते हैं कि रजिस्ट्री हो चुकी। घर मकान जमीन जायदाद की रजिस्ट्री तो सुना था, लेकिन महिलाओं की रजिस्ट्री, महिलाओं को प्लॉट कहने की बात धीरेन्द्र शास्त्री ने बताई। वही धीरेन्द्र शास्त्री जिसे आपने पूज पूज कर बाबा बागेश्वर बना दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने महिलाओं की पहचान को लेकर समाज का पूरा कॉन्सेप्ट ही हिलाकर रख दिया। बाबा को सुनकर पता चला कि कैसे शादीशुदा महिला की पहचान की जाए और कैसे नहीं। वाह बाबा, गजब। बाबा के अब दूसरे बिगड़े बोल सुनिए और धर्म और ईश्वर के प्रति इनके ज्ञान की थाह लगाई। डॉग दो प्रकार के होते हैं, एक डॉग होता पालतू, एक होता फालतू। पालतू होता उसके गले में पट्टा होता है, उसी प्रकार जो राम जी का पालतू हो जाता उनके गले में कंठी माला होती है। जो फालतू होता है वो बिना माला होता है। एक बार मंदिर के पुजारी ने भिखारी से पूछा, कमाकर क्यों नहीं खाते? इतना सुन मंदिर के भगवान भी हंसने लगे। जीवन भर एक पुजारी मांग कर खाता है, बड़े बड़े चढ़ावे लेता है और भिखारी बदनाम हो जाता है। सोचिए, अगर हमसे कोई भिखारी आकर ये कहे कि मुझे इतने पैसे कम से कम दे दो, आज मैं शाही पनीर और नान खा लूं, तो क्या हम देंगे? लेकिन पुजारी बड़े बड़े चढ़ावे लेता है। एक कथित बाबा खुद को ईश्वर और भक्त के बीच का मध्यस्थ बताता है। हम अपने कुकर्मों से इतना डरे हुए हैं या अपने सुकर्मों पर भरोसा किए बिना किसी को भी बाबा या मध्यस्थ मान लेते हैं और जीवन भर ये नहीं समझ पाते कि कौन बाबा है, कौन पुजारी, कौन राम भक्त और कौन हनुमान भक्त। महिलाएं क्या पहनना चाहती हैं और क्या नहीं, ये उनका फैसला है। आप कौन होते हैं उन्हें प्राउड करने वाले? सोचा है भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर? कई विधवा हैं, कई सिंगल मदर, कई परित्यक्ता हैं तो कई तलाकशुदा हैं, जो समाज के रीति रिवाज के कारण पूरी जिंदगी में तो मंगलसूत्र धारण कर सकती हैं और न ही सिंदूर लगा सकती हैं। तो क्या आप उन्हें खाली प्लॉट बता देंगे? क्या ऐसी महिलाओं पर कोई भी कब्जा कर सकता है? खुद को हिंदू और हिंदुत्व का झंडा बरदार समझने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी सोचा ऐसी महिलाओं की सामाजिक स्थिति के बारे में कि कैसे ये समाज और परिवार की दुश्वारियों के बोझ तले दबी है? एक विधवा का पति अगर इस दुनिया में नहीं है तो कैसे अपने बच्चे को पालती है, पाल पोस कर बड़ा करती है? कभी सोचा धीरेन्द्र शास्त्री ने? समाज के लांछन सहती है, कई ऐसे झूठ महापाप को सहती है जिसका उसके पास कोई सबूत नहीं होता। लेकिन लांछन लगाने वाला न सिर्फ लांछन लगाता है बल्कि वो खुद को सही साबित करते हुए यह भी साबित कर देता है कि पीड़िता ही झूठी है और यह विवेक शून्य समाज महापाप को सच समझकर प्रकृति के कुभाजन से अनजान बनकर पूरी जिंदगी उसके सामने अट्ठास करता रहता है। कई सिंगल मदर ऐसी हैं जो ठुकरा दी गई हैं, लेकिन वो गर्व से सिर ऊपर कर अपने बच्चों को पूरे आत्मविश्वास के साथ इस समाज से लड़ते हुए अपने बच्चे को खड़ा करने की कोशिश में लगी है। आखिर ऐसी महिलाएं उस मंगलसूत्र और उस सिंदूर को क्यों धारण करें जो उसके पार्टनर के नाम से जुड़े थे?
तो क्या ऐसी महिलाओं को फ्रॉड समझकर उन पर कब्जा कर लेना चाहिए? क्या ये कहना चाह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? वाह धीरेन्द्र शास्त्री, गजब है आप। सबसे बड़ी बात कि एक बयान से सांसदों की सांसदी चली जाती है। एक बयान से लोग सलाखों के पीछे होते हैं, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कौन कार्रवाई करे? जब सिस्टम ही बेशर्म हो तो क्या फर्क पड़ता है कि ऐसे बाबा क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं? बाबा गिरी के कितना करीब है नेतागिरी, इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है। और खाकी भी ऐसे बाबाओं की एक खिदमतगार, तो किसकी परवाह? कोई बुराई नहीं धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हाजिरी लगाने से। जाइए, जरूर जाइए, जहां जिसे सुकून मिले वो वही काम करे, लेकिन कम से कम गलत को गलत तो कहो। अगर जनता ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है तो समाज या देश के बड़े तबके को आहत करने वालों के खिलाफ एक्शन तो लो। कहां है कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टियों की महिला नेता, मंत्री? किसी ने धीरेन्द्र शास्त्री के इस गंदे बयान का अब तक विरोध भी क्यों नहीं किया? क्या स्त्री की पहचान सिर्फ उसके मंगलसूत्र से है? क्या स्त्री बिना सिंदूर पूर्ण नहीं? और कोई स्त्री मंगलसूत्र या सिंदूर नहीं लगाती तो क्या उसे खाली प्लॉट समझकर कब्जा कर लेंगे? जमीन की रजिस्ट्री आज किसी और के नाम होती है, तो कल किसी और के नाम, तो परसों किसी और के नाम। महिलाओं को प्लॉट बताकर धीरेन्द्र शास्त्री क्या कहना चाहते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री अगर शादीशुदा होते तो उन्हें पता होता कि विवाह एक पवित्र बंधन है, जन्म जन्म का संगम है। महिला एक प्लॉट नहीं, किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, तो किसी की बेटी है। क्या धीरेन्द्र शास्त्री सच में सनातन के हितैषी हैं? क्या सच में हिंदू या हिंदुत्ववाद के मसीहा हैं? ये सवाल इसलिए कर रहा हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू महिलाओं के श्रृंगारिक मान्यताओं पर ही कुठाराघात किया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू महिलाओं के उस श्रृंगार पर हमला बोला है जिसे वे अपने सुहाग के लिए धारण करती हैं, जिसे वो करवा चौथ या तीज जैसे त्योहारों में बिना जल तक ग्रहण किए अपने पति के दीर्घायु होने की ईश्वर से कामना करती हैं। धीरेन्द्र शास्त्री खुद को हनुमान भक्त बताते हैं और हिंदू धर्म में हनुमान जी को भी सिंदूर चढ़ाने की परंपरा है। देखा जाए तो धीरेन्द्र शास्त्री ने यहाँ भी अप्रत्यक्ष तौर पर सिंदूर की बात कर हिंदू मान्यताओं को आहत किया है। धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कोई और ये बात बताए तो उसका लोल कुचने की बजाय ये सोचना कि धीरेन्द्र शास्त्री ने महिलाओं को प्लॉट क्यों कहा। क्या धीरेन्द्र शास्त्री को ऐसी बातें शोभा देती हैं? जिस भारत में गरीब, बेबस, कमजोर, लाचार लोगों के लिए ये बाबा एक आध्यात्मिक आशा है, बाबा का मतलब जिस समाज में संन्यास है, वे यहाँ क्या कर रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री को यह सोचना चाहिए कि आखिर क्यों और कैसे एक आवाज पर 10 लाख लोग उनके सत्संग या प्रवचन में बिछ जाते हैं। किसी को सुकून चाहिए, किसी को उनके रोगों का निदान चाहिए, और ये सब कुछ एक आध्यात्मिक संत पर विश्वास को लेकर है कि वे उनके दुख को हर लेंगे। और धीरेन्द्र शास्त्री ऐसी बयानबाजी करते हैं। हम अपने घरों में माताओं बहनों को प्लॉट बोल सकते हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री की जय बोलिए, उन्हें बाबा बोलिए, बाबा बागेश्वर बोलिए। अगर नहीं, एक बार सोचिएगा जरूर कि धीरेन्द्र शास्त्री को बाबा बनाया किसने। मुझे इजाजत दीजिए। जिन आक्रोश में मैं लेकर आता रहूंगा ऐसे मुद्दों को जो आपके दिल में सुलग रहे होंगे और जिस ओर मैं सरकार और सिस्टम का हमेशा ध्यान दिलाता रहूंगा। शुक्रिया।